हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में जॉन मिल्टन की एक फेमस पोएम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओड टू द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। क्राइस्ट नेटिविटी यानी कि एक क्राइस्ट के जन्म के समय से संबंधित पोएम है। नेटिविटी की माने ही होता है रिलेटेड टू द टाइम ऑफ बर्थ। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जॉन मिल्टन ने इस पोएम को 1629 में लिखा था और इसे पब्लिश किया था पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। ये इनके पोएम्स का कलेक्शन था, उसमें इसको पब्लिश किया गया था 1645 में। ये जो पोएम है, पोएम डिस्क्राइब्स क्राइस्ट इनकारनेशन एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स। ये जो पोएम है ये बताता है क्राइस्ट के अवतार को और हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स, और वो किस तरह से ज़मीन पर आए और उनके पैगन पावर्स को बताता है। द पोएम ऑल्सो कनेक्ट्स इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन, और पोएम ये भी बताता है कि किस तरह से उनका अवतार हुआ था और किस तरह से उनको सूली पे चढ़ाया गया था। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है पैगन पावर्स। इस पैगन पावर्स बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से हमारे गॉड होते हैं, रिलीजन के गॉड होते हैं, ऐसे पोएट्री में कुछ गॉड का हम प्रयोग करते हैं तो अलग अलग गॉड अलग अलग चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ गॉड को हमने मेंशन कर रखा है, उसमें से जैसे कि एक यहाँ पर यूज़ किया गया है अपोलो। अपोलो बेसिकली यूज़ किया जाता है ग्रीक रोमन यंग सोलर गॉड हैं ये, या गॉड ऑफ लाइट भी हैं, ट्रूथ एंड प्रोफेसी, गॉड ऑफ आर्चरी हैं, मेडिसिन है, हीलिंग, गॉड ऑफ म्यूज़िक, पोएट्री एंड आर्ट, इसके गॉड हैं। अनुबिस जो है इजिप्टियन गॉड ऑफ डेड हैं। नेक्स्ट है एटन, ये इजिप्टियन सुप्रीम गॉड या सोलर डिएटी। ब्रह्मा ये हिंदू क्रिएटर गॉड हैं, और कोएटी ये फर्स्ट नेशन ट्रिक्स्टर गॉड हैं। तो ये कुछ ऐसे गॉड्स हैं जिसको हम पोएट्री में यूज़ करते हैं। यदि हम पोएम के समरी की बात करें, फ्रॉम स्टैंजा 1 to 5 द पोएट टेल्स the time of Christ's birth and introduces the purpose of his life। स्टैंजा 1 से 5 तक के कवि क्राइस्ट के पैदाइश के समय के बारे में बताता है और उनकी लाइफ के पर्पस से हमें परिचित कराता है। क्राइस्ट वॉज बोर्न ऑन December 25 इन विंटर। क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर सर्दी में हुआ था। द एम ऑफ हिज बर्थ वॉज टू सेव मैन फ्रॉम सफरिंग्स। उनकी लाइफ का या उनके जीवन का उद्देश्य, उनके पैदा होने का उद्देश्य जो था, आदमी को दुख और तकलीफ से बचाना था। एंड मेक पीस ऑन अर्थ, और ज़मीन पर शांति लाना था। क्राइस्ट वॉज बोर्न इन द फॉर्म ऑफ अ मैन। क्राइस्ट एक आदमी के रूप में पैदा हुए थे। द पोएट फर्दर स्टेट्स दैट देयर वॉज पीस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। कवि आगे कहता है कि जिस समय जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई थी उस समय संसार में हर जगह शांति थी। गॉड हैज़ कम ऑन द अर्थ टू डिस्ट्रॉय फियर। भगवान ज़मीन पर आए थे डर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। देयर वॉज नो नॉइज ऑफ वॉर। किसी प्रकार की कोई युद्ध की शोरगुल नहीं था। द नाइट वॉज वेरी पीसफुल। रात पूरी तरह से शांत थी। एंड द सी फॉरगॉट टू रोर। यहाँ तक कि समुद्र दहाड़ना भूल गया था। स्टार्स वॉज ऑल्सो शॉक्ड। तारे अचंभित हो गए थे। दे ऑल वर गेजिंग एट इन द सेम डायरेक्शन।
और वे सारे लोग एक ही दिशा में देख रहे थे। देयर वॉज अ हेवनली म्यूजिक ऑन हिज बर्थ, और उनकी पैदाइश पर एक स्वर्गीय गीत बज रही थी। तो इन्हीं के साथ अपनी इस पोएम को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।